1990s में एक प्रोड्यूसर और उनकी वाइफ ने एक सुंदर एक्ट्रेस को अपने घर में जगह दी, पर कुछ महीनों बाद वो एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हो गई और प्रोड्यूसर ने उससे शादी कर ली और उस प्रेगनेंसी से हुई बच्ची का नाम है जानवी कपूर। पर बॉलीवुड ऐसे क्रेजी स्कैंडल्स और चीटिंग केसेस से भरा हुआ है। अक्सर दूसरी शादियां होती हैं, मारपीट होती है, और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे टॉप 10 बिगेस्ट स्कैंडल्स, चीटिंग्स एंड 3 वेज इन बॉलीवुड। तो पहले नंबर पे हेमा मालिनी, धर्मेंद्र एंड प्रकाश कौर। एक टाइम था जब हेमा मालिनी को फर्स्ट लेडी ऑफ सेकंड मैरिज कहा जाता था, और इस शर्मनाक टाइटल के पीछे हेमा मालिनी भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है जितने धर्मेंद्र। ही मैन ऑफ बॉलीवुड की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी इन 1954, जब धर्मजी बस 19 साल के थे। कुछ स्ट्रगल्स के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग ही जगह बना ली और लीडिंग लेडीज के साथ दिखने लगे। उनमें से एक थी हेमा मालिनी, जिनके साथ धर्मेंद्र की पहली मूवी तू हसीन मैं जवां फ्रॉम 1970 एंड 1980 तक, यानी ठीक 10 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। इसके बावजूद कि धर्मेंद्र शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे, सनी और बॉबी। पर सबसे शॉक करने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र ने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स करने तक का सोचा ही नहीं। एंड इनफैक्ट हेमा मालिनी से शादी और बच्चे करने के बाद भी धर्मेंद्र अपनी पहली वाइफ के साथ ही रहते थे। इससे भी विचित्र बात यह है कि हेमा जी का घर भी बिल्कुल पास ही था, तो धर्म जी अक्सर विजिट करने जाते थे। धर्मेंद्र पे एक और एलिगेशन ये था कि उन्होंने 2 बीवियां रखने के लिए इस्लाम में कन्वर्ट किया, और ये भी कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हिंदू रिचुअल से नहीं हुई, बल्कि उनका निकाह हुआ था। पर 1980 से 2004 तक दोनों ने इन एलिगेशंस पे कुछ नहीं कहा। पर धर्मेंद्र 2004 में बीकानेर से इलेक्शन लड़ रहे थे, और यही वजह थी कि धर्म जी ने फाइनली बात को एड्रेस किया। अब मुझे सच तो नहीं पता, लेकिन 24 साल तक धर्मजीत चुप थे। आखिर क्यों? आपको क्या लगता है? वेल, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, आमिर खान, किरण राव एंड रीना दत्ता। जब 2001 में लगान की शूटिंग चल रही थी, आमिर खान ने अपने कैरेक्टर भुवन के लिए फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से इयररिंग्स उधार मांगे थे। फिर शूटिंग खत्म हो गई और सब अपने अपने रास्ते। फिर दिल चाहता है के दौरान किरण ने आमिर को इयररिंग्स के बारे में याद दिलाया। इसके बाद जो हुआ वो आप यकीन नहीं मानोगे। सो किरण के लिए एक फ्रेश पेयर ऑफ इयररिंग्स खरीदने के लिए आमिर और उनकी तब की वाइफ रीना दत्ता साथ में निकले। रीना को पता नहीं था, पर वो अपनी सौतन के लिए इयररिंग्स खरीद रही थी, और यही से शुरू हुई थी आमिर और किरण की लव स्टोरी। बस फिर क्या था, जैसे जैसे टाइम बीता किरण आमिर की मोहब्बत में दीवानी हो गई, और आमिर भी किरण की कंपनी पसंद करने लगे, और 2005 में दोनों ने शादी कर ली। देखा जाए तो दोनों ही काफी इंटेलेक्चुअल हैं और अभी भी गहरी दोस्ती और प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। एंड दैट्स व्हाई आमिर प्रोड्यूस लापता लेडीज, जिसे किरण ने डायरेक्ट करा था। पर आमिर के दिल फेंक दिल की एक इकलौती दास्तान नहीं है। आमिर के खुद के भाई फैजल खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आमिर और जर्नलिस्ट जेसिका हाइंस का एक नाजायज बच्चा भी है। आमिर का शादी हुआ था, डिवोर्स हो गया रीना के साथ, और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ, जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है, आउट ऑफ वेडलॉक। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन जेसिका और आमिर के रूमर्स बहुत सालों से चल रहे हैं, और बिना आग के धुआं नहीं होता। नंबर 3, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी एंड ट्विंकल खन्ना। टेलीप्रॉम्प्टर कुमार, अक्षय कुमार की लड़कीबाजी के किस्से आज से नहीं सदियों से चलते आ रहे हैं। एक टाइम पे इन्होंने रवीना टंडन के साथ मंदिर में एंगेजमेंट कर ली थी, पर रवीना ने खुद रिवील करा था कि उनके अलावा अक्षय 2 और लड़कियों के साथ ऑलरेडी एंगेज थे। पर अक्षय ने रवीना को छोड़ा शिल्पा शेट्टी के लिए, और फिर शिल्पा भी चीट किया ट्विंकल खन्ना के साथ, जो उनकी करंट वाइफ हैं। एक इंटरव्यू में शिल्पा ने कहा कि वो ट्विंकल को ब्लेम नहीं करती, ना ही उनके साथ कोई ग्रज है, क्योंकि अगर उनका बॉयफ्रेंड या पार्टनर दिमाग से नहीं बल्कि घुटनों से सोचता है, इसमें ट्विंकल या किसी भी और लेडी की क्या ही गलती है। पर इस टाइम तक अक्षय की इमेज वुमनाइजर वाली हो चुकी थी, और उसे ठीक करने का एक बहुत सटीक उपाय था शादी। बट यू नो व्हाट, ट्विंकल से शादी करने के बाद भी अक्षय के तौर तरीके नहीं सुधरे। न सिर्फ बंदे का नाम रेखा से जोड़ा गया, एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय और ट्विंकल खन्ना की गोवा के एक होटल लॉबी में पब्लिकली फाइट हुई, और एक आई विटनेस के हिसाब से अक्षय ने भी एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने ट्विंकल पे भी चीट किया है। इनफैक्ट ये बात भी सच है कि बरसात मूवी के टाइम प्रियंका के साथ गाना शूट करने के बाद अक्षय ने क्विट कर दिया, अपेरेंटली ट्विंकल की वजह से। और बात इतनी आगे बढ़ गई कि ट्विंकल ने अक्षय को साफ कह दिया था कि प्रियंका के साथ और मूवीज नहीं करनी है, और ये चीज ठीक ही है, क्योंकि जैसा खिलाड़ी कुमार का कैरेक्टर है, लगता है लगाम टाइट रखना ही बेहतर है। नंबर 4, रानी मुखर्जी, गोविंदा एंड सुनीता आहूजा। गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह है। स्टार्टिंग में एकदम कड़क और स्ट्रॉन्ग लगता था कि बस ये बेस्ट है, पर जैसे जैसे समय बीता चीजें बिखरने लगी। हद कर दिया आपने की शूटिंग के दौरान सुनने में आया कि गोविंदा और रानी मुखर्जी की नजदीकियां काफी बढ़ गई, इतना कि बाद में गोविंदा ने शायद उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जैसे लग्जरी कार्स और बंगलोज भी गिफ्ट किए। बट ऑफ कोर्स मनीष बहल का वो लड़का और लड़की दोस्त नहीं रह सकते वाला डायलॉग, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते।
अपना रंग दिखाने लगा और एक फेमस रिपोर्टर ने गोविंदा और रानी को सेम होटल रूम में देखा। उस वक्त के टैबलॉइड्स ने बाल की खाल निकालना शुरू कर दिया और बात बहुत सनसनीखेज बन गई। इनफैक्ट रानी ने बाद में एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि गोविंदा एक बहुत अच्छे हमदर्द हैं, और ये सुनकर सुनीता आहूजा का दिमाग और भी घूम गया। अल्टीमेटली हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप काफी मेस्ड अप हो गया एंड ऑल्दो बाद में चीजें ठीक होने लगी, गोविंदा जरा दिल फेंक तो रहे हैं। उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया था कि दिव्या भारती उन्हें सेंशुअस लगती हैं, और भले ही वो आज उस फीलिंग पे एक्ट ना करें, कल का पता नहीं। सो या आई गेस सुनीता जी को संभल कर ही रहना चाहिए। नंबर 5, श्रीदेवी, बोनी कपूर एंड मोना शौरी। जानवी कपूर पैदा हुई थी 6 मार्च 1997 को, और बोनी कपूर और श्रीदेवी ने अपनी शादी पब्लिक करी जनवरी 1997 में, मतलब जानवी के जन्म से 2 महीने पहले। अब जहाँ तक मुझे पता है बच्चे को 9 महीने तो लग ही जाते हैं पैदा होने में। खैर जो भी हो, बाद में जब लोगों ने पूछा तो बोनी कपूर ने कहा कि उन दोनों ने शादी की 2 जून 1986 में, और दोस्तों दिस इज एग्जैक्टली 9 मंथ्स बिफोर जानवीज बर्थ। अगर मैं ऐसे भी प्रद्युमन होता तो जरूर दया से कहता कि दाल में कुछ काला है, बट एनीवे इससे भी ज्यादा डार्क चैप्टर है श्रीदेवी और बोनी की शादी का। यू सी, मोना शौरी कपूर ने श्रीदेवी को उनके बुरे वक्त में अपने घर में जगह दी, और श्रीदेवी ने मोना के पति के दिल में अपनी जगह बना ली। तो बात ऐसी है कि जब श्रीदेवी की मम्मी बीमार थी तो बोनी और मोना ने उन्हें अपने घर में जगह दी। बोनी पहले से ही श्रीदेवी पे लट्टू थे, और ऐसा कहा जाता है कि बोनी ने श्रीदेवी को अपने घर में प्रेग्नेंट कर दिया था। फिर जैसा मैंने कहा, जब देखने लगा कि श्रीदेवी काफी प्रेग्नेंट है, तब दोनों ने शादी की न्यूज पब्लिक में बताई। लेकिन हाँ, उसके बाद भी बोनी कपूर ने अपनी पहली वाइफ मोना को कभी ऑफिशियली डिवोर्स नहीं करा। नंबर 6, कंगना रनौत, आदित्य पंचोली एंड जरीना वहाब। इंडस्ट्री में ज्यादातर अफेयर्स या तो छुप के किए जाते हैं या फिर शादी में एंड अप होते हैं, और हार्डली ऐसा कोई स्कैंडल या कपल है जहां वाइफ ने हस्बैंड को खुली छूट दे रखी हो। पर जरीना वहाब उन सबसे अलग हैं। वो आदित्य पंचोली से 6 साल बड़ी हैं, और दोनों को मिले 15-20 दिन ही हुए होंगे कि शादी हो गई। पर जरीना के अकॉर्डिंग उन्हें पता ही था कि अगर हस्बैंड छोटा हो और हैंडसम हो तो बाहर मुंह मारने जरूर जाएगा, एंड टर्न्स आउट वैसा ही हुआ। आदित्य पंचोली जो यस बॉस में एक वुमनाइजर थे, रियल लाइफ में भी कुछ वैसे ही निकले, और इस सब का कच्चा चिट्टा खोला था कंगना रनौत ने। बंदी ने कई बार एडमिट किया कि जब वो और आदित्य साथ में थे तब आदित्य पंचोली ने उन्हें घर में कैद करके रखा, उन्हें सिर्फ अपने ड्राइवर और अपनी गाड़ी में जाने को कहा, और यहाँ तक कि जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तब कंगना ने जरीना को कांटेक्ट किया फॉर हेल्प, पर कोई मदद नहीं मिली क्योंकि जरीना ने एक्सेप्ट कर लिया था अपने पति के नेचर को। इनफैक्ट पंचोली ने खुद भी एडमिट किया था कि उन्होंने कंगना को मारा था आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट कंगना ने किसी और एक्टर को कुछ ऐसे वैसे टेक्स्ट करे हैं। जो भी हो, कंगना को भी मैरिड लोगों से दूर ही रहना चाहिए। आई मीन बंदी का नाम अजय देवगन से भी जोड़ा था, और बात इतनी बढ़ गई थी कि अल्टीमेटली काजोल ने कहा था कि इसे चूज करो या मुझे। नंबर 7, जीनत अमान, संजय खान एंड जरीन खान। संजय खान और उनकी वाइफ जरीन खान ने जीनत अमान की ऐसी पिटाई की कि जीनत की आंख परमानेंटली डैमेज हो गई। कहानी शुरू होती है 1978 में, जब जीनत अमान ने संजय खान को शादी के लिए हाँ कर दी थी, पर जीनत को काफी जल्दी पता चल गया कि संजय किस किस्म के इंसान है, और प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो भी इतनी ज्यादा कि 1 साल में शादी टूट गई। पर एक बात जो शायद इस पूरे वीडियो का सबसे शॉकिंग इंसिडेंट है वो ये कि एक बार संजय ने जीनत को लोनावला से मुंबई बुलाया किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में। जीनत को पता चला कि संजय और उनकी वाइफ जरीन ताज होटल में पार्टी कर रहे हैं, तो वो होटल पहुंच गई। लेकिन जीनत को देखते ही संजय अपना आपा खो बैठे और उन्हें बालों से घसीटते हुए अंदर खींचा। फिर मुक्कों और लातों की बरसात हुई और इतनी जोर से मारा कि जीनत की एक आंख परमानेंटली डैमेज हो गई, और जीनत अमान के डॉक्टर ने कंफर्म करा था कि ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। पहले भी जीनत को इसी बेरहमी से पीटा गया था, और इस सब में जरीन खान ने कुछ नहीं करा, बल्कि संजय को और ज्यादा उकसाती रही और कहती रही कि जीनत को सबक सिखाया जाए। एंड सिंस जीनत संजय से बहुत प्यार करती थी, उन्होंने मामले को प्राइवेटली सुलझाना बेहतर समझा। आज के टाइम पे संजय इस सबसे इनकार करते हैं, लेकिन जब उन्होंने उस वक्त एक लेडी को इतनी बुरी तरह पीटने से पहले नहीं सोचा तो अब क्यों फट रही है। सिंपल सी बात है, संजय को पता है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया उनका जीना हराम कर देगी, तो बंदे की फेक मर्दानगी आजकल पिछली दिवाली के भीगे पटाखों से हो रखी है। अब इन साथ कॉम्प्लिकेटेड स्कैंडल्स और रिलेशनशिप्स के अलावा 3 और बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी करतूतों से सबको शॉक कर दिया था। सो नंबर 8 पे हैं रेखा, अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन। इनकी स्टोरी तो सबको ही पता है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अगले नंबर पे हैं प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान एंड गौरी खान। शाहरुख और प्रियंका के अफेयर की खबरें भी कुछ ज्यादा सीरियस हो रही थी। अब चाहे वो प्रियंका का लेदर जैकेट वाला इंसिडेंट हो या शाहरुख का ऑन एयर प्रियंका को शादी के लिए पूछना, धुआं तो उठा था, शायद कहीं आग भी लगी हो। और अब फाइनली दोस्तों, सलमान का नाम कैसे बोल सकते हैं। सो एट नंबर 10 वी हैव सलमान खान, सोमी अली, संगीता बिजलानी एंड मेनी अदर्स।
सलमान खान की एंगेजमेंट हो चुकी थी अजहरुद्दीन की करंट वाइफ संगीता बिजलानी से। यहाँ तक कि शादी के कार्ड्स भी छप चुके थे, पर फिर संगीता ने सलमान को सोमी अली के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। एंड ऑफ कोर्स आगे चल के सोमी के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ जो संगीता के साथ हुआ था। तो हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की हिस्ट्री में ऐसे हजारों और स्कैंडल्स होंगे। अगर आपको लगता है मैंने किसी को मिस कर दिया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए 2 छोटे क्लिक्स हैं पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।